वेलकम टू माय चैनल द फॉर स्टडी। आज हम क्लास 3 जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम यूजेस ऑफ इन, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको यूजेस ऑफ एट पूरा ख़त्म करा चुका हूँ। नाउ आज हम यूजेस ऑफ इन को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तो हम अपने चलते हैं और समझते हैं कैसे कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीपोजिशन के। चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिख गया होगा यूजेस ऑफ इन, तो हम इनका यूज़ करेंगे। रूल नंबर वन आपका क्या कहता है? रूल नंबर 1 आपका कहता है इनका प्रयोग बड़े स्थानों मतलब बिगर प्लेसेस, जैसे देश का नाम, शहर हो, कोई राज्य, महानगर हो आदि के नामों के पहले यूज़ करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? आपका कोई देश का नाम आ गया, आपके शहर का नाम आ गया, राज्य का नाम आ जाए या किसी भी महानगर का नाम आ जाए, तब आपको क्या यूज़ करना? इन, प्रीपोजिशन इन यूज़ करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल, वी लिव्स इन इंडिया, वी लिव्स इन इंडिया, वी लिव्स इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया क्या है? एक देश का नाम है, एक देश का नाम है। तो इंडिया से पहले आपकी एक प्रीपोजिशन यूज होगी, वो है आपकी इन। तो आपकी इन यूज हो गई है। ऐसे ही नेक्स्ट, इंडिया इज इन एशिया, इंडिया एशिया में स्थित है, यह एक महादेश है, तो इस महादेश के नाम से पहले, एशिया के नाम से पहले इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट, सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, तो इससे पहले भी आपकी प्रीपोजिशन यूज होगी इन। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, तो पटना एक शहर का नाम है, तो इससे पहले प्रीपोजिशन इन। सेम, माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, तो मुंबई क्या है? एक आपका महानगर है, जिससे पहले आपकी प्रीपोजिशन यूज होगी इन। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रूल नंबर 1 आपका खत्म हो गया है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है। ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ आपका इनका यूज होता है। इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। अब आप कहोगे देखो मैंने पहले ही लिखा है, ध्यान दें, इन द नाइट और एट द नाइट का प्रयोग में फ़र्क है, क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में आपको एट नाइट के बारे में बताया था। तो यहाँ आपको इन कब लगाना और एट कब लगाना, ये आपको यहाँ आपको स्पष्ट करा दिया जाएगा। इनका यूज़ जो करेंगे हम, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात, कोई निश्चित रात है उसके लिए यूज़ करेंगे के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है। ओके, आपको समझ में आया इन द नाइट का प्रयोग और एट द नाइट का प्रयोग कब यूज़ करेंगे? चलो आप नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपके लिए मोटिवेशन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल द एयरफोर्स स्टडी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले, में या के अंदर के अर्थ में होता है। समझ में आया? इनका प्रयोग हम कब करेंगे? इनका प्रयोग में या के अंदर के अर्थ में यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इन द वर्ल्ड, इन चर्च, इन द स्काई, इन ए क्वेंस, इन ए लेटर, इन ए विलेज, इन ए टाउन, इन हॉस्पिटल, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए प्रिजनर, इन ए रेन, इन ए सिटी, इन ए स्ट्रीट, इन द हाउस, इन द रूम, इन द बस और इन द बैग। और कुछ इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, वी लिव्ड इन द वर्ल्ड, वे संसार में रहते हैं। ही इज इन द रूम, वह इस रूम के अंदर है। ठीक है, इनका यूज कर रहे हैं कब? ये कुछ निश्चित है ये वर्ड, आपको इनके साथ लगाना ही है। कब लगाना? लेकिन ध्यान रहे, में या के अंदर की सेंस में ही लगाना। 20 पैसेंजर, जैसे कि 20 पैसेंजर वर सिटिंग इन द कार, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। तो आपको कुछ समझ में आता है? यदि आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख दें। तो हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल नंबर 4, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, ध्यान रहे, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन के लिए भी किया जाता है। इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन या स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, हिज ब्रोदर इन द आर्मी,
उसका भाई आर्मी में परमानेंट एक्शन है, हमेशा ही रहेगा आर्मी में। लेकिन आई एम इन द एजुकेशन, ही इज़ इन द नेवी, ही इज़ इन द पॉलिटिशियन। आप भी एक दिन किसी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा तो आप भी कहलाए जाओगे ही इज़ इन द एयरफोर्स। ओके, तो ये आपका परमानेंट एक्शन के लिए इनका यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस वर्ड अवधि समय सूचक शब्दों के पहले होता है। कहाँ होता है? इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस वर्ड्स अवधि समय सूचक शब्दों के पहले होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए, यदि आपको कहीं इन ए वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ ऐसे यूज भी हो सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर कुछ आपको एक टेबल में मैंने दर्शा दिया है, जैसे कि आपके महीनों के नाम हो, उनमें कैसे यूज होगा? इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे भी यूज होते हैं। महीनों के नाम से पहले होगा यूज, ठीक है? ओके, अब ऋतुओं के नाम, ठीक है, जैसे इन द सीजन, इन स्प्रिंग, इन समर, इन एटम, इन विंटर। ओके, महीनों के नाम से पहले भी इनका यूज होगा और ऋतुओं के नाम से पहले भी इनका यूज होगा, ठीक है? पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं ये सारे। ओके, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल आप ये चार्ट का ही है, ठीक है? इन जैसे कि आपके वर्ष के नाम हो गए, वर्ष के नाम के लिए भी आपको इनका यूज इन 1991, इन 2001, इन द ईयर ऑफ 1902, आपके इस तरह भी यूज हो सकते हैं। शताब्दियों के नाम से पहले भी आपका इनका यूज हो सकता है, जैसे कि इन द सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी। ओके, एज के नाम से पहले भी हो सकता है आपका इनका यूज, जैसे इन द विक्टोरियन एज। ओके, इन द विक्टोरियन एज, जैसे हम अपना मार्क बदल लें, इन द विक्टोरियन एज। ओके, नेक्स्ट इन द एलिजाबेथ एज। ओके, उसके एज के नाम के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी कोई पीरियड, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, जैसे इन द विक्टोरियन एज, मतलब उनके दौरान, विक्टोरियन एज जो चलती थी, एक महारानी थी, तो उनके जब उनका शासन चलता था उस दौरान की बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है एलिजाबेथ के दौरान, ठीक है? तो एलिजाबेथ के दौरान, तो ऐसे बात कर रहा है। यदि आपके वर्ष का नाम आएगा तो वहाँ आपको इन ऐसे लगाना है, शताब्दियों के नाम से पहले लगाना, एज के नाम से पहले लगाना, ठीक है? नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होता है? आपको हम ये इंक छुटा देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 6, इनका प्रयोग, जैसे कि आप कहीं आ जाए, इनका प्रयोग, जैसे कि कोई वर्ड आ जाए, जैसे एन आ जाओ, कोई आर्टिकल आ जाओ, जैसे आपका आर्टिकल आ गया एन के बाद आपका दिया हुआ कार्ड या टैक्स या जीप दिया हो, तो इनसे पहले आपका यूज होगा, मतलब एन से पहले आपका यूज होगा इन। ओके, ध्यान रहे, एन से पहले आपका इन यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार। ओके, ही वेंट टू स्कूल, सॉरी यहाँ 2 बार आपका टाइप होगा, केवल ये टू एक बार है। ही वेंट टू स्कूल इन, आपका इन भी यहाँ 2 बार टाइप होगा, सॉरी, इन ए जीप, जैसे कि जीप से पहले, ए प्लस जीप से पहले आपका क्या यूज़ हुआ? इनका यूज़ हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज लवर गोज टू ऑफिस इन ए टैक्सी। ओके, ए से पहले यूज़ होगा, टैक्सी से पहले ए से पहले इन, ठीक है? ऐसे यूज़ करेंगे। ही गोज टू स्कूल, नेक्स्ट एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल बाय ए कार, हिज लवर। देखो ये आपके यहाँ ये दोनों सेंटेंस जो है, देखो बाय, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस भी गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इससे पहले आपका ए लगे, ना कि बाय लगेगा, यहाँ इससे पहले इन लगेगा। ओके, ध्यान रखिए, और इससे पहले भी इनका यूज़ होगा। ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, हम चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है इनका प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया प्लस कार या टैक्स या जीप आ जाओ, तो उससे पहले भी आपका इनका प्रयोग करते हैं, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले ये दोनों कंबाइन होनी चाहिए। देखो एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ जाएगा, जैसे कि ही सिटिंग इन हिज कार। देखो यहाँ हिज जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और कार क्या आपके नाउन है, कार या जीप या टैक्सी आ जाओ, तो उससे पहले आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे कि आपका हिज दिया, और इससे पहले आपका जस्ट इन होगा। ओके, आपको समझाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? ही गोज टू स्कूल इन हर जीप, तो हर क्या आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले तुम्हें पता क्या लगेगा? इनका यूज होगा, जो कि हुआ है पहले से ही है, तो जीप भी आएगी, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आएगी, और यहाँ इन भी आएगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी। देखो ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव, यदि आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानते तो आपके पास इंटर क्लास की बुक हो या कोई भी हो ग्रामर की बुक, उसमें आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन भी मिलेंगे, और नाउन प्रोनाउन भी मिलते हैं, जैसे ही सीट, तो उनके ही पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? जैसे ही का पॉजिटिव हिज, सी का पॉजिटिव हर होता है, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव यूर होता है, तो ये आपको उस बुक में मिल जाएंगे।
तो आपको ये क्लियर होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस कार या टैक्सी या जीप दिया हो तो उससे पहले आपको इनका यूज़ करना है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा आता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मोस्ट हैं। तो अब हमारे ये रूल जो हमने ये कराए हैं, इनके सारे रूल आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि दुआ नहीं, मैं आपके ये करता हूँ कि आप एयरफोर्स में बहुत जल्दी से लग सकें। तो इसी उसमें मैं आपके लिए एक शायरी लेकर हूँ। दिल में हर सपने के दौड़ने के पीछे का समय है, दिल में हर सपने के पीछे दौड़ने का समय है। चलो दोस्तों, आज तुम्हें एयरफोर्स की जर्नी करनी है और करनी ही है। नेक्स्ट, जय हिंद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी यूजेस ऑफ इनटू पर होगी, जिसमें हम सारे इनटू के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करेंगे और आपकी बिल्कुल बेसिक से हो जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।